नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गरीब क्यों गरीब होते हैं? वाई द पुअर आर पुअर। यह एक विचारणीय समस्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवल हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। फिर भी वे क्यों गरीब होते जाते हैं? क्यों वे अमीर नहीं बनते? और जो अमीर हैं वे अमीर बनते जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 95% जो वेल्थ है, धन है, वो 5% लोगों के पास है। और दूसरी तरफ 5% जो वेल्थ है वो 95% लोगों के पास है। क्या विसंगति? तो आखिर क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे जो कारण है उसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? यदि नहीं तो आज उनसे संबंधित प्रधान बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। आप लोग सोचेंगे उसके ऊपर, और यदि अच्छा लगे, सटीक लगे तो उसे अपनाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोस्ट पुअर पीपुल डू नॉट रियली एस्पायर टू एंड पॉवर्टी, दे मेयरली एस्पायर टू एस्केप इट। अर्थात अधिकांश गरीब लोग गरीबी दूर करने की वास्तव में आकांक्षा नहीं रखते हैं। वे वास्तव में इससे बचने की आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए जो गरीब हैं वे गरीब होते जाते हैं, और जो अमीर हैं ठीक उसके उल्टा कार्य करते हैं, तो वे अमीर बने रहते हैं। साथियों, जो गरीब होते हैं उनकी मानसिकता जो होती है वो कमजोर होती है। हाँ, सब माइंडसेट की खेल है, मानसिकता की खेल है, जिसके चलते गरीब हमेशा गरीब होते हैं। द पुअर ऑलवेज पुअर। साथियों, जो गरीब होते हैं, यदि धनी व्यक्ति के बंगले को देख लेते हैं, उसके गाड़ी को देख लेते हैं, तो सोचते हैं कि काश हमें भी ये सब हो जाते। लेकिन तुरंत वे क्या डिसीजन लेते हैं? उनकी मानसिकता कमजोर होने के चलते वे क्या कह बैठते हैं? यही कहते हैं कि वी कांट गेट इट, हम इसे नहीं पा सकते। तो जो उन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड होता है उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। हाँ, वो यह नहीं अपने आप से प्रश्न करते क्या कि हाउ कैन वी गेट इट, हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए वे कारण नहीं ढूंढते, उसके लिए वे साधन नहीं ढूंढते कि क्यों हम गरीब हैं, इससे उभरने के लिए हम क्या करें, क्या उपाय करें। हम जो धनी लोग हैं उनके संपर्क में आए, उनसे कुछ सलाह लें, कुछ सीखें। तो वे क्या करते हैं? गरीब लोग धनी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, उनके पास जाते नहीं हैं, उनसे कुछ सलाह नहीं लेते हैं। तो मेन चीज क्या है उसमें? वही माइंडसेट, मानसिकता का अभाव होता है।
शरीर से वे कभी कभार कठिन परिश्रम करते हैं। हाँ, फिजिकली वे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेंटली क्या होते हैं? वीक होते हैं। कोई भी डिसीजन वे सही नहीं ले पाते, जिससे कि वे धनी बने। तो साथियों, गरीब लोगों के पास क्या होता है? हाँ, सबसे पहले यही होता है कि वे नियमित कार्य नहीं करते। नियमित कार्य की कमी होती है, कार्य की कमी होती है। लेक ऑफ रेगुलर वर्क। पहला क्या होता है उनके पास? पहला है लेक ऑफ रेगुलर वर्क। लेक ऑफ रेगुलर वर्क के चलते जो गरीब होते हैं वे गरीब होते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नियमित कार्य की कमी। लेक ऑफ रेगुलर वर्क का मतलब हुआ कि नियमित कार्य की कमी। साथियों, वे हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन नियमित नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? 2 दिन काम किए तो 4 दिन बैठ करके गप करेंगे, फिजूल की बातें करेंगे। हाँ, एक दूसरे का शिकायत करेंगे। धनी वर्ग के लोग हैं उनका शिकायत करेंगे। यह कहेंगे कि हमारे माता पिता ने ऐसा व्यवस्था नहीं किया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इत्यादि सब बहाना बना करके फिजूल समय बिताते रहे, माने समय को बर्बाद करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनके पास रेगुलर वर्क की कमी होती है। काम नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी? फाजिल का बात करेगा, एक दूसरे का शिकायत करेगा, अपने माता पिता का शिकायत करेगा, अपने सगे संबंधी का शिकायत करेगा, धनी वर्ग के जो लोग हैं उनका शिकायत करेगा और समय बिताता रहेगा। 1 दिन कमाएगा तो 4 दिन खाएगा, 10 दिन खाएगा, जब तक से कि वो उसकी कमाई जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान नहीं रहेगा, इत्यादि। तो पहला समझ गए कि गरीब क्यों गरीब होते हैं। वाई द पुअर ड्यू टू लेक ऑफ रेगुलर वर्क। हाँ, जो रेगुलर वर्क है वे नहीं करते। 2 दिन कमाएंगे, 4 दिन बैठ के खाएंगे, ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, आल जाल जो काम है वो करते रहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है जिसके चलते वे जो गरीब हैं वो गरीब ही रहते हैं? दूसरा है लेक ऑफ एजुकेशन। लेक ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? शिक्षा की कमी। आप लोग देखे होंगे कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनमें शिक्षा का अभाव होता है। कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ लोगों के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता भी है, तो मान लीजिए डिग्री होल्ड करके और घरे बैठ जाते हैं। आगे कुछ लर्निंग की व्यवस्था नहीं करते, माने वे अपना लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। हाँ, कुछ लोग उसमें पढ़े लिखे भी हुए तो नाम मात्र के हुए, आगे अपना जो स्टडी है उसको जारी नहीं रखे। तो जब जारी नहीं रखेंगे तो उनको कोई जॉब नहीं मिलेगा। कोई जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अर्निंग्स उनकी नहीं बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? पैसा कौन देगा? तो पढ़ करके जो वो डिग्री होल्ड करते हैं उसके अहंकार में न तो उनको जॉब मिला और न ही कोई घरेलू कामकाज करते हैं। उनके पास यह होता है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो मास्टर डिग्री होल्ड किए हैं, हम ग्रेजुएट हैं, इत्यादि। तो क्या होता है? गरीब लोगों के पास लेक ऑफ एजुकेशन होता है।
जिसके चलते जो गरीब होते हैं वे गरीब ही रह जाते हैं। अब आगे उससे बढ़े, तीसरा पॉइंट क्या है? लेक ऑफ क्लियर विजन। तीसरा पॉइंट जो है साथियों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्या हिंदी अर्थ हुआ? लेक ऑफ क्लियर विजन का स्पष्ट दृष्टि की कमी। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास स्पष्ट दृष्टि नहीं होती, क्लियर विजन नहीं होता, क्योंकि वे तो अशिक्षित होते ही हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम शिक्षित भी होते हैं तो क्लियर विजन होता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं खास करके उनके पास क्लियर विजन नहीं होता। नहीं, वो कोई समस्या आता है तो उसका निदान सही सही वे नहीं निकाल पाते हैं, उस समस्या को सॉल्व करने का कोई उपाय नहीं सोच पाते, कोई डिसीजन सही नहीं ले पाते। तो सही डिसीजन नहीं लेंगे, सही उपाय नहीं सोचेंगे, गरीबी से उबरने का कोई योजना वैसी नहीं बनाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं होगी, तब तो कोई भी आदमी गरीब हो सकता है। यदि अमीर भी है तो गरीब हो सकता है, और गरीब को कौन कहे? तो गरीब लोगों का खास यही तीसरा कारण होता है कि उनका क्लियर विजन नहीं होता है। वो लोग कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं, कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं बनाते। ठीक है, जिसके चलते वे गरीब होते जाते हैं। हाँ, अब चलिए इससे आगे बढ़िए। चौथा पॉइंट क्या है? लेक ऑफ आयरन विल। आयरन विल का मतलब क्या हुआ? बलवती इच्छा। साथियों, इसका जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है आयरन विल का। जिसके पास आयरन विल नहीं होता वह किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पाता। आयरन विल का मतलब क्या होता है? हाँ, इसके अंतर्गत सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, आत्मविश्वास, डिटर्मिनेशन भी आता है। आयरन विल में ये सब शामिल हैं क्रियाएं। तो जिसके पास आयरन विल नहीं रहेगा तो डिटर्मिन्ड नहीं रहेगा, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की अभाव होगी और निरंतर वो कार्य नहीं करेगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या करेगा? कोई प्लानिंग बनाई हो लिया, इच्छा भी की और उसकी इच्छा बलवती नहीं है, तब वह कुछ योजना बना करके आगे बढ़ा भी, उसकी इच्छा यदि हुई तो वो पुनः वापस आ जाएगा, सरेंडर कर देगा कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि उसके पास डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो बलवती इच्छा में ये सब शामिल होते हैं, जिसके चलते खास कर गरीब लोगों के पास होता है। जो अमीर बने हैं, हाँ, वे लोग एकदम उनके पास बलवती इच्छा होती है। वे जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक वापस नहीं आते। ऐसे विवेकानंद जी का कथन भी कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो साथियों, कोई भी मनुष्य यदि सफल होना चाहता है, धनी बनना चाहता है, गरीबी से बाहर आना चाहता है, तो जब तक उसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तब तक उसे वापस नहीं आना, उसे रुकना नहीं। तो चौथा जो लेक ऑफ आयरन विल है वो गरीब लोगों के पास अधिक होता है, जिसके चलते वे गरीब होते जाते हैं। हाँ, कोई इच्छा नहीं रहेगी बलवती तो क्या होगा? कोई कामों किया कहने सुनने से देखने से तो शुरू करके 2-4 दिन के बाद उसे स्टॉप कर देगा, तो गरीबी में रहेगा ही, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। काम किया, असफलता नहीं मिली, पूरा नहीं किया तो क्या रिटर्न मिलेगा? तो लेक ऑफ आयरन विल के चलते भी जो गरीब हैं वे गरीब रह जाते हैं।
चलिए पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा है लेक ऑफ डिसिप्लिन। पांचवा क्या है? लेक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अभाव। अक्सर आप लोग देखे होंगे अपने आसपास के गरीब लोगों को भी कि उनमें अनुशासनहीनता होती है, वे अनुशासित नहीं होते हैं, वे बड़े छोटों का ख्याल नहीं करते हैं, वे माता पिता का आदर नहीं करते हैं, माता पिता के कहे हुए वचनों को नहीं मानते हैं, गुरु के कहे हुए वचनों को नहीं मानते हैं और समाज के कहे हुए बातों को नहीं मानते। तो नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं? उनका मान सम्मान अपमान का कोई ख्याल नहीं होता, तो वे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत कार्य करते हैं, जिसके चलते उनके पास जो भी पहले की कमाई रहती है वो भी सब खर्च हो जाता है। वे कर्ज में चले जाते हैं, कर्ज भी ले लेते हैं दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए इत्यादि। कर्ज लेना देखिए कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन कर्ज लें तो उससे कोई व्यवसाय करें, उससे कमाने का बराबर ध्यान रखें कि जो हमने कर्ज लिया उससे हम कम से कम माने कुछ कमाएं, क्योंकि कर्ज भी देना है और उसके मुनाफा से हमको खाना है। यह नहीं कि पूंजी को खा गए, कर्ज लेकर के दारू पी गए, जुआ खेल गए। तो साथियों जो डिसिप्लिन होता है वो क्या करता है? हाँ, शरीर, मन और आत्मा तीनों को नियंत्रण करता है। डिसिप्लिन्ड आदमी जो होते हैं उनके पास तीनों नियंत्रित रहते हैं। हाँ, और इनडिसिप्लिन्ड जो होंगे तो वही मनमानी करेंगे। और चौथा क्या है? जिसके चलते गरीब आदमी जो होते हैं वे इनडिसिप्लिन्ड होते हैं और वे हमेशा गरीब रहते हैं। चलें, अब आखिरी है छठा। दिखाई हाँ, छठा क्या है? छठा है हाँ, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी सो, प्लेंटी कहिए चाहे एक्सेसिव, एक्सेसिव ही कह सकते हैं, एक्सेसिव। सो उनके पास क्या होता है? एक्सेसिव शो ऑफ होता है। हाँ, इन सबों की कमी रहेगी, 1 2 3 4 5, लेकिन छठा जो है इस शो ऑफ, इसकी अधिकता होगी। गरीब लोगों के पास रेगुलर वर्क की कमी रहेगी, एजुकेशन की कमी रहेगी, उनके पास क्लियर विजन की कमी होगी, आयरन विल की कमी होगी, डिसिप्लिन की कमी होगी। लेकिन छठा जो पॉइंट है यह क्या है? एक्सेसिव शो ऑफ। यह जो होगा शो ऑफ होगा वो अत्यधिक होगा। हाँ, बाहरी दिखावा जो होता है, दिखावटी, अत्यधिक दिखावट उन लोगों के पास क्या होगा? अधिक होगा। अत्यधिक दिखावट रखेंगे अपने पास। कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी समाज में कोई चीज होने लगा तो वहां दिखावा अधिक करेंगे। शादी ब्याह चाहे किसी पर फिजूल खर्च करेंगे, अत्यधिक दिखावट, इसी को कहते हैं। हाँ, जो आमदनी है मान लीजिए 500 रुपये की है तो दिखावा के लिए वे क्या करेंगे? 5 लाख का काम कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। अब शादी में देखते हैं कि धनी
वर्ग के लोग हैं तो गाड़ी देते हैं, तो उनकी बेटी कह दी कि पिताजी हमको भी गाड़ी से ही विदाई कीजिए, तो वे क्या करते हैं, आनंद फानन में अपनी कमाई को ध्यान में न रखते हुए कर्ज लेकर के और गाड़ी से विदाई कर देते। तो बेटी तो चल गई ससुराल, और उस कर्ज को कौन भरेगा? उसके माता पिता, चाहे जो भी कर्ज लिया उसको भरना पड़ेगा। तो गरीब आदमी जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उनमें क्या होता है, शो ऑफ काफी होता है, एक्सेसिव शो ऑफ होता है, जिसके चलते वे गरीब होते जाते हैं। तो यह तो आप लोग जान गए कि गरीब क्यों गरीब होते हैं। साथियों, गरीबी में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं है, नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना अभिशाप है साथियों। तो इससे, गरीबी से उभरने के लिए ठीक इसके उल्टा जो 6 पॉइंट्स है, चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले तो रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। यदि आप गरीबी से उभरना चाहते हैं तो रेगुलर वर्क कीजिए। हाँ, लेक ऑफ हटाइए। हाँ, रेगुलर वर्क कीजिए। रेगुलर वर्क की कमी नहीं होनी चाहिए। रेगुलर वर्क जो है वो भरपूर करना चाहिए। एजुकेटेड बनिए, एजुकेशन होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, आयरन व्हील होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, होना चाहिए, डिसिप्लिन भी अपने पास रखना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का बहुत महत्व होता है किसी क्षेत्र में। इनडिसिप्लिन व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं करता, नहीं। और जो एक्सेसिव शो ऑफ है, इसको एकदम हटा दीजिए। हाँ, एकदम दिखावा तो होना ही नहीं चाहिए। जो हमारी कमीनी है उसके मुताबिक चलना है, उसमें कुछ बचाना है फ्यूचर के लिए। कोई कैजुअलिटी आई फ्यूचर में तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ बचा के रखना भी है जो कमाए। तो निश्चित रूप से जो गरीब हैं वे धनी बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ठीक है साथियों, नमस्कार। आज बस इतना ही। जय हिंद।